अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नअप पाकिस्तान। आज का लेक्चर पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट की वीडियो सीरीज का एक और लेक्चर है जिसमें हम वर्बल रीजनिंग को डिस्कस करने वाले हैं। इनिशियली वर्बल रीजनिंग के लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि वर्बल रीजनिंग के सेक्शन में आपसे कितनी तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और स्पेसिफिकली पहली कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन एनोलॉजीज को हमने डिस्कस किया था। एनोलॉजी क्या होती है, कितनी तरह की एनोलॉजीज आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं, तमाम चीजें डिटेल में हमने कवर की थी। तो आज का ये लेक्चर वर्बल रीजनिंग का लेक्चर नंबर 2 फोकस्ड है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोर्स्ड हैं एनालॉजीज के सेक्शन से। तो अगर आप इस लेक्चर को डिटेल में सुनते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इस चीज़ को देखना है कि मैं आप तमाम लोगों के साथ एक क्वेश्चन शेयर करूंगा। आपने अपने पास उसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है और क्यों है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ओडोमीटर इज टू माइलेज एज कंपास इज टू। अब जो है ओडोमीटर का बताया जा रहा है कि ये जिस तरीके से ओडोमीटर माइलेज के लिए है, इस तरीके से कंपास जो है वो किस चीज के लिए है। अब नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपने करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। तो अब इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आप अपने सामने देख सकते हैं। जिस तरीके से ओडोमीटर जो है इसका फंक्शन माइलेज को जो है वो मेजर करना है, इसी तरीके से कंपास जो है ये डिटरमिन करता है डायरेक्शन को। तो अब जो है मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में फंक्शन एनालॉजी के बारे में पढ़ाया था। अगर आपने उसको अंडरस्टैंड किया है तो बासानी आप जो है ऑप्शन डी को मार्क करने में कामयाब हुए होंगे। इसी तरीके से अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। मैराथन इज टू रेस एज हाइबरनेशन इज टू। अब यहां आपसे जो है वो पूछा जा रहा है कि इसकी करेक्ट एनालॉजी क्या होगी। ऑप्शंस को रीड करें, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन आपके साथ में शेयर करता हूं। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे स्लीप को आइडेंटिफाई किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। मैराथन जो है एक लॉन्ग रेस को कहा जाता है और हाइबरनेशन बेसिकली एक टर्म है, एक लेंथी पीरियड ऑफ स्लीप है। तो अगर आपने स्लीप को आइडेंटिफाई किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्सेज के तौर पे लर्नअप पाकिस्तान की प्रिपरेटरी गाइड बुक्स अवेलेबल हैं और ये सारी कैटेगरीज में अवेलेबल हैं। आप जल्द से जल्द इनमें से किसी भी किताब को अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कोऑर्डिनेट करके अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास स्टॉक लिमिटेड है और स्टूडेंट्स काफी ज्यादा तादाद में हैं जो इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। विंडो इज टू पेन एज बुक इज टू। तो अगर आपने इन ऑप्शंस में से एक्सप्लेनेशन की तरफ हम देखें तो पेजेस को अगर आपने एज ए करेक्ट ऑप्शन मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि विंडोज जो हैं वो बनी होती हैं पेन्स के साथ, इसी तरीके से जो किताब है वो बनी होती है पेजेस के साथ। अच्छा, अब ये बेसिकली जो है कौन सी कैटेगरी ऑफ एनालॉजी है ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद कप इज टू कॉफी एज बॉल इज टू डैश। तो कप जो है जिस तरीके से कॉफी के लिए है तो बॉल जो है वो किस चीज के लिए होगा, ये आपसे जो है वो पूछा जा रहा है। आप एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन को जो है करेक्ट ऑप्शन के तौर पे सूप को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो जिस तरीके से यहाँ एक्सप्लेनेशन आपको दी जा रही है कि कॉफी जिस तरीके से कप में जाती है तो सूप जो है वो बाउल में जाता है, तो यहाँ पर जो है इस एनालॉजी को आपने इस तरीके से अंडरस्टैंड करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बी इज टू हाइव एज बर्ड इज टू डैश। तो ऑप्शंस में से आपने सेलेक्ट करना है। एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे नेस्ट को सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि जो बीज हैं वो रहती हैं हाइव में और बर्ड जो है वो रहता है नेस्ट में। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है, ये रिलेशनशिप शो किया जा रहा है, एनिमल टू होम रिलेशनशिप। ठीक है, ऐसे यहां कैटेगरी ऑफ एनालॉजी भी आपको मेंशन करके बता दी गई। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्क इज टू ईट एज ब्रूम इज टू डैश। तो अब यहां आपसे पूछा जा रहा है कि जिस तरीके से फॉर्क इस्तेमाल किया जाता है खाने के लिए तो ब्रूम जो है इस्तेमाल किया जाता है किस चीज के लिए। अच्छा, ये अब फंक्शन एनालॉजी। एक्सप्लेनेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे स्वीप को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। जिस तरीके से फॉर्क इस्तेमाल होता है खाने के लिए, इस तरीके से ब्रूम इस्तेमाल होता है सफाई के लिए। यहां पर जो है आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी जो है वो दी जा रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्लॉक इज टू टाइम एज थर्मामीटर इज टू डैश। तो आपने करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। अब हम एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे थर्मामीटर को टेम्परेचर के साथ रिलेट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि क्लॉक जो है, घड़ी जो है वो हमें वक्त बताती है और थर्मामीटर जो है वो हमें टेम्परेचर बताता है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। उसके बाद सक्सेस इज टू फेलियर एज लव इज टू।
अब मैं आपको इस सवाल को हल करने से पहले बता दूं कि ये एंटोनिम एनालॉजी है, इसमें आपने उलट सेलेक्ट करना है। तो सक्सेस जो है उसका उलट क्या है? फेलियर। तो लव जो है उसका उलट क्या होगा? हेट। तो एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ने से पहले इसका जवाब मैंने आपको बता दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, रेन इज टू फ्लड। ये क्वेश्चन भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। रेन इज टू फ्लड एज फायर इज टू डैश। तो अब आपने सॉल्व करना है। एक्सप्लेनेशन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे एशेस को सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ये अब जो है कॉज एंड इफेक्ट एनालॉजी है जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। रेन की वजह से क्या आएगा? फ्लड आएगा। आग जो है उसकी वजह से एशेस बनेगी। वैसे स्मोक भी इसका जवाब दुरुस्त हो सकता है, हीट भी बनती है, लेकिन यहां अगर आप प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंड करें तो कॉन्टेक्स्ट के जो है वो अकॉर्डिंग यहां पर एशेस इसका दुरुस्त जवाब बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऑथर इज टू बुक एज बेकर इज टू। तो ऑथर जो है वो किताब के साथ जिस तरीके से रिलेटेड है, तो बेकर जो है वो किसके साथ रिलेटेड होगा? एनोलॉजी इसकी क्या होगी? तो इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे केक को आइडेंटिफाई किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब यहां पर आप जो है वो ओवन के साथ भी कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ओवन के साथ आपने कंफ्यूज नहीं होना। बेकर जो है वो क्या बनाता है? वो केक बनाता है। और ऑथर जो है वो क्या लिखता है? वो किताब लिखता है। ठीक है, तो वर्कर टू प्रोडक्ट रिलेशनशिप ये एनालॉजी आपको बता रही है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। उसकी तरफ बढ़ने से पहले यहाँ PUCSP की गाइड भी आप देख सकते हैं, इसको भी आप ऑर्डर कर सकते हैं अगर आप PUCSP के टेस्ट के लिए अपेयर हो रहे हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट इज टू क्लास। अब जिस तरीके से स्टूडेंट क्लास के लिए है तो प्लेयर जो है इसकी एनालॉजी क्या होगी? अब अगर ऑप्शंस में से आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे टीम को हाईलाइट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये इंडिविजुअल टू ग्रुप रिलेशनशिप हमें शो कर रही है एनालॉजी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। नाइफ इज टू कट एज सोप इज टू डैश। अच्छा, अब यहां पर इसको मजीद डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि ये आपका फंक्शन एनालॉजी है। जिस तरीके से नाइफ है इसका काम काटना है, तो सोप का जो है वो काम क्या होगा, ये आपने हाईलाइट करना है। तो अगर आपने जो है दुरुस्त जवाब के तौर पे क्लीन आइडेंटिफाई किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त होगा। वॉश के साथ भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन वॉश इसका दुरुस्त जवाब नहीं है। इसका दुरुस्त जवाब जो है वो क्लीन है। तो कॉन्टेक्स्ट को और ऑप्शंस को आपने अंडरस्टैंड करना है, मोस्ट एप्रोप्रिएट को आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद बिगिन इज टू एंड एज अराइव इज टू। अब यहां आइडेंटिफाई करें, बिगिन जो है आगाज को कहते हैं, एंड जो है वो इख्तिताम को कहते हैं। अब अगर आप इससे ये समझे हैं कि एंटोनिम एनालॉजी है तो आप बिल्कुल दुरुस्त समझे हैं। तो बिगिन जिस तरीके से एंड के लिए है, अराइव जो है उसके लिए एप्रोप्रिएट वर्ड क्या होगा? एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन में आपने जो है लीव एक करेक्ट ऑप्शन के तौर पे आइडेंटिफाई किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ट्री इज टू फॉरेस्ट। ट्री आप तमाम लोग जानते हैं, फॉरेस्ट आप तमाम लोग जानते हैं कि कंप्लीट एक होल यूनिट है और ट्री जो है वो उसका एक पार्ट होगा। तो सोल्जर के लिए करेक्ट एनालॉजी क्या होगी? आपने ऑप्शंस में से हाईलाइट करना है। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे आर्मी को सेलेक्ट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये भी इंडिविजुअल टू ग्रुप एनालॉजी है और ये एक रिलेशनशिप शो कर रही है इंडिविजुअल का ग्रुप के साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप इज टू हेयर। अब ये स्टेथोस्कोप इज टू हेयर एज माइक्रोस्कोप इज टू डैश। अब यहां पर करेक्ट ऑप्शन को आपने मार्क करना है। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे मैग्नीफाई को सेलेक्ट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, आप अपनी तैयारी के लिए हमारा कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेटरी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में हम आपको वर्बल और क्वांटिटेटिव रीजनिंग के लिए वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं और बकिया तमाम सब्जेक्ट्स के लिए प्रिपरेटरी मटीरियल प्रोवाइड करते हैं। हज़ारों की तादाद में आपको MCQs प्रोवाइड किए जाते हैं जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये कोर्स आपको डिजिटली अवेलेबल होता है, आप अपनी ईज पे पढ़ सकते हैं। इस कोर्स के बारे में मजीद डिटेल्स देने के लिए आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम जाते हैं। एरर इज टू मिस्टेक एज हेल्प इज टू। अब आपने ये खुद हाईलाइट करना है। एरर जो है जिस तरीके से मिस्टेक के लिए है, तो हेल्प के लिए एप्रोप्रिएट वर्ड एनालॉजी क्या होगी ये आपने सेलेक्ट करना है। अगर आपने करेक्ट ऑप्शन के तौर पे असिस्ट को सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि एरर जो है वो मिस्टेक का एक सिनोनिम है, हेल्प जो है वो असिस्ट का एक सिनोनिम है, तो ये सिनोनिम एनालॉजी होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साइंटिस्ट इज टू लेबोरेटरी। जिस तरीके से साइंटिस्ट के लिए लेबोरेटरी है या साइंटिस्ट लेबोरेटरी के लिए है, इसी तरीके से आर्टिस्ट जो है वो
किसके लिए है? आपने करेक्ट वर्ड को सिलेक्ट करना है एज ए एनालॉजी। एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपने कैनवस को एक करेक्ट ऑप्शन के तौर पे हाईलाइट किया तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। यहां पर रिलेशनशिप शो किया जा रहा है बिटवीन वर्कर एंड देयर प्राइमरी वर्क स्पेस। तो जिस तरीके से साइंटिस्ट लेबोरेटरी में काम करता है, इस तरीके से जो आर्टिस्ट है वो कैनवस पर काम करता है। कैनवस एक जो है वो कॉटन का कपड़ा होता है जो आपने अक्सर देखा होगा, जिसके ऊपर पेंटिंग्स बनी होती है। तो कपड़ा नुमा चीज होती है जिसके ऊपर आर्टिस्ट काम करता है। तो साइंटिस्ट जिस तरीके से लेबोरेटरी में काम करता है तो आर्टिस्ट जो है वो कैनवस पर काम करता है। इस क्वेश्चन के बाद हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ जाते हैं। पेन इज टू पोइट एज निडल इज टू। तो जिस तरीके से पेन एक पोइट के लिए है, इस तरीके से निडल इज टू डैश। तो एप्रोप्रिएट एनालॉजी आपने सेलेक्ट करनी है। हम जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। तो टेलर इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है। अगर टेलर को एज ए करेक्ट ऑप्शन आपने हाईलाइट किया तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो पोएट जिस तरीके से कलम को इस्तेमाल करता है अपनी शायरी को लिखने के लिए, इस तरीके से निडल इस्तेमाल की जाती है टेलर की तरफ से कपड़ों के लिए। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जाते हैं। सीक्रेटली इज टू ओपनली एज साइलेंटली इज टू डैश। अच्छा, अब ये कौन सी एनालॉजी की किस्म है? सबसे पहले तो आपने इसको हाईलाइट करना है और अपने पास नोट डाउन करना है ताकि आप देख सकें कि आपने नेचर ऑफ क्वेश्चन आइडेंटिफाई किया या नहीं। उसके बाद साइलेंटली जो है इसको आपने एक करेक्ट वर्ड के साथ एसोसिएट करना है। तो जिस तरीके से सीक्रेटली ओपनली के लिए है, साइलेंटली किसके लिए होगा? एक्सप्लेनेशन की तरफ हम बढ़े तो सीक्रेटली जो है ओपनली का एक एंटोनिम है, ये एंटोनिम एनालॉजी हो गई। तो साइलेंटली जो है वो नॉइजली के लिए जो है एक एप्रोप्रिएट वर्ड होगा, एक पेयर होगा। तो ये एनालॉजी इसकी बनेगी। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्राइड इज टू लाइन एज शॉल इज टू डैश। अच्छा, प्राइड कहते हैं बेसिकली ग्रुप ऑफ लाइन को। अगर आप इस चीज से वाकिफ हैं कि प्राइड किसको कहते हैं, शॉल किसको कहते हैं, तो आप जो है करेक्ट एनालॉजी को हाईलाइट कर सकते हैं। बिकॉज आपको अंदाजा होगा कि अगर प्राइड ग्रुप ऑफ लाइन को कहते हैं तो शॉल जो है वो एक मुख्तलिफ जो है चीज़ का ग्रुप होगा। तो यहाँ अगर ऑप्शंस की तरफ आप नज़र दौड़ाते हैं तो फिश एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन के तौर पे आपको नज़र आएगा। यहाँ एक्सप्लेनेशन भी आपको नज़र आ रही है। तो जिस तरीके से प्राइड जो है कहते हैं ग्रुप ऑफ लाइन को, इसी तरीके से शॉल कहते हैं ग्रुप ऑफ फिश को। तो ये जो है आपके 20 ऐसे सवाल थे जिनसे मेरी कोशिश ये थी कि आप एनालॉजी को अंडरस्टैंड कर जाएं, आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चन से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस आपसे एनालॉजीज में पूछे जाएंगे। वर्बल रीजनिंग में 4 से 5 नंबर की जो है वो एनालॉजी आपसे पूछी जा सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। आपके जहन में कोई भी सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तैयारी के लिए आप जो है लर्नर पाकिस्तान की प्रिपरेटरी गाइड बुक्स पर अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर कॉम्प्रीहेंसिवली आपको प्रिपरेटरी मटीरियल प्रोवाइड किया जाएगा और हर सब्जेक्ट के हवाले से आपको प्रिपरेटरी मटीरियल दिया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट करके हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।